हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सब जॉब के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विलोम शब्द के बारे में। क्या होता है विलोम शब्द? तो सबसे पहले जान लेते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ को हम विलोम शब्द कहते हैं। हर किसी शब्द का विपरीत अर्थ नहीं भी निकलता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शब्द है वो विलोम शब्द होगा। जान लेते हैं विलोम शब्द कितने तरह के होते हैं। विलोम शब्द एक तो होते हैं जो शब्द के विपरीत दूसरा शब्द होता है। दूसरे विलोम शब्द वो होते हैं जिनके आगे उपसर्ग लगा करके उनका विपरीत अर्थ बना दिया जाता है। तो आज हम उन्हीं विलोम शब्द की बात करने वाले हैं। हालांकि कोई थ्योरेटिकल इसमें है नहीं, इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस के लिए। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपको आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। सबसे पहले देख लेते हैं अभिसरण का यहाँ पे विलोम शब्द क्या होगा। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? सब अभी इसमें इसके अंदर अभी उपसर्ग लगा है, मतलब साफ है। उत्तर होगा उसमें भी उपसर्ग होगा। किस किस में? अप उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है, मतलब ऐ तो होने वाला है नहीं। अभिसरण, अपसरण, अपवर्तन, अधिसरण। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है अपसरण। अवर, क्वेश्चन नंबर 2 में है अवर, इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है प्रवर। अनुलोम, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे अनुलोम का विलोम कर देते हैं, पर नहीं, इसका उपसर्ग लगा देते हैं प्रति, तो ये हो जाता है प्रतिलोम। आरोहण, अब आरोहण आपको बहुत ही ईजी सा लगेगा, ठीक है। आरोहण जिसको भी पता है, मैं इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बताने वाला। जिसको भी आरोहण का आंसर पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दे। अन्मूलन, ठीक है। तो अन्मूलन का हम देख लेते हैं। अवमूलन, उत्मूलन, रोपण, नष्ट। इसका आंसर होगा रोपण, ठीक है। बहुत सारे लोग इसका अवमूलन भी कर देंगे। ऐहिक, बात कर लेते हैं ऐहिक की। तो 6 में क्या आएगा? ऐहिक। पारलौकिक, ओरस। क्वेश्चन नंबर 7 है ओरस, इसका आंसर वीरस, नीरस, जारज, सगा। तो इसका 7 का आंसर क्या होगा? जारज। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कठोर। कठोर का विलोम क्या होगा? दयालु, नाजुक, विनम्र, कोमल। तो इसका होगा कोमल। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देख लेते हैं गुप्त। गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? ज्ञात, प्रगट, जानना, स्पष्ट। तो 9 में क्या होगा? गुप्त का प्रगट आंसर होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं ज्योतिष्ना, निशा, कालिमा, तिमेशा और रात। इसका आंसर क्या होगा? ज्योतिष्ना का आंसर होगा तमेशा। झंगरत, झरंकत, अझरंकत, कंपन, हलचल, निस्तब्ध। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? निस्तब्ध इसका आंसर होने वाला है। 12 का देख लेते हैं तर्क। वितर्क, कुतर्क, सुतर्क और दुष्तर्क। तो कभी भी कुतर्क नहीं होता, सुतर्क नहीं होता और दुष्तर्क भी नहीं होता, हमेशा इसका आंसर होगा वितर्क। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं दीर्घायु, दीर्घजीवी, क्षणभंगुर, अल्पायु और अल्पजीवी। 13 का आंसर क्या होने वाला है? से, अल्पायु। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं दूषित। दूषित मतलब बहुत खराब होता है, साफ। तो खराब तो होने वाला है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। निर्मल हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। तो साफ भी नहीं होगा, गंदा होगा साफ का विलोम। निर्मल का दुर्मल होगा और इसका दूषित का स्वच्छ होगा। 14 का आंसर क्या होगा? दे, ठीक है। दुष्कर्म, सुकर्म, सत्कर्म, दुष्कर और कुकर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? सुकर्म। 15 का आंसर होगा ए। 16 का आंसर, 16 का क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। निरूजता, यानी कि ऑप्शन से इसके देखते हैं स्वस्थता, अस्वस्थता, रुग्णता और रोगी। तो 16 का आंसर क्या होगा? रुग्णता, ठीक है। निरुद्ध, विरुद्ध, अवरुद्ध, सुरुद्ध और अनिरुद्ध। तो 17 का जो आंसर होगा वो होगा अनिरुद्ध, ठीक। अब देख लेते हैं 18 का जो प्रश्न है वो निशित। ऑप्शन है रात, सांझ, मध्याह्न और दिन। 18 का जो आंसर होगा वो होगा से, इसका आंसर होगा से, मध्याह्न। प्रलय, सृष्टि, जन्म, उत्पत्ति, विकास। तो 19 के में आंसर होगा ए, सृष्टि। भीषण, दूषण, सौम्य, भयानक और शांत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ब, यानी कि सौम्य।
अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं 21 का क्वेश्चन। 21 का क्वेश्चन है भोगी, त्यागी, कामी, योगी और जोगी। तो 21 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? से। उसका आंसर होगा कामी, भाषण, शासन, प्रवचन, श्रवण और वाचन। 22 का जो आंसर है उसका आंसर होगा से, श्रवण, भाषण, श्रवण। अब देख लेते हैं 23 का। 23 का यहाँ पे क्या है? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का ईमानदार, शिष्टाचार, दुराचार और कदाचार। तो भ्रष्टाचारी, ईमानदारी, ठीक है। तो 23 का है उसका आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा ब, यानी कि शिष्टाचार। वृषण, रुक्ष, मोक्ष, मधुर, कोमल। तो 24 का है उसका आंसर होगा ए, रुक्ष। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, मालामत। इसका ऑप्शन से देख लेते हैं, घृणा, प्रशंसा, मलाल और सिफारिश। तो 25 का जो आंसर है वो होने वाला है ब, प्रशंसा। यौवन, वार्धक्य, प्रौढ़ता, बचपना और जवानी। यौवन जवानी होती है, शायद इसका आंसर होने वाला है वार्धक्य, क्योंकि 26 का आंसर होगा वार्धक्य, सही है। अब 27 का देख लेते हैं, विपत्ति। इसके जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, रक्षा, संपत्ति, कुपति, आशंका। यानी कि विपत्ति जिस पे आती है उस पर खतरा आता है, ठीक है। तो 27 का जो आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमें इस चीज़ का नहीं पता, हमें पता है लेकिन हम आपको बताने वाले नहीं हैं। आप हमें कमेंट करके बताना विपत्ति का विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, विस्तारण, ठीक है। विस्तारण की बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। इसके ऑप्शंस व्यास, संक्षिप्तीकरण, संक्षेपण और पलवण। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, विस्तारण का विलोम शब्द क्या होगा, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। तो 28 का है उसका ऑप्शंस कौन सा सही होगा? संक्षेपण। 29 का देख लेते हैं, वाह। वाह का ऑप्शंस देख लेते हैं, हाय, ओ, ऊ, हाउ। वाह का क्या विलोम शब्द होगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका होगा हाय। शीतल, शीतल गर्म, उष्ण, गर्मी और झुलसना। इसका क्या होगा विलोम शब्द? शीतल का उष्ण। शोषक का विलोम शब्द क्या होगा? पोषित, शोषित, शोषक, कोशक। तो इसका विलोम शब्द होगा शोषक। शूद्र, शूद्र का विलोम शब्द क्या होगा? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, उच्च। इसका होगा वैश्य। संकोच, दुसंकोच, निसंकोच, उद्कोच, कुसंकोच। इसका जो आंसर होगा संकोच का विलोम शब्द होगा वो होगा निसंकोच, ठीक है। देख लेते हैं 34 का क्वेश्चन, समास। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समास का विलोम शब्द क्या होगा? 34 का क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। समास का विलोम शब्द क्या होगा? इसका होगा व्यास। सुपाच्य का विलोम शब्द क्या होगा? पाच्य, अपाच्य, कुपाच्य, अपाच्य, ठीक है। तो सुपाच्य का भी एक विलोम शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ ले। तो इसका होगा कुपाच्य। अगला देख लेते हैं 36 का क्वेश्चन, टीका। टीका का क्या होगा? आजकल चल भी रहा है कोरोना का टीका, तो हो सकता है टीका का भी विलोम शब्द आपसे पूछ ले। तो टीका का विलोम शब्द भाष्य, टिप्पणी, आलोचना और सुटीका। बताइए क्या होगा 36 का आंसर, हमें कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूँ, टीका का होगा भाष्य। फाटक, फाटक का विलोम शब्द क्या होगा? अमीर, शाटक, हाटक और अफस्टक, अफसक, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा हाटक। मोक्ष, मोक्ष का ऑप्शन है विलोम शब्द देख लीजिए पहले, निर्वाण, बंधन, आज़ाद, विमोक्ष। तो मोक्ष की मतलब छुट्टी मिल जाना, बंधन में बांध लेना। तो मोक्ष का विलोम शब्द होगा बंधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे वीडियोज़ में समझाया जाता है अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। जितने भी कोचिंग्स हैं, परिष्कार है, उत्कर्ष है, सब में ये एग्जाम्पल दिया जाता है। हो सकता है अभिज्ञ का विलोम शब्द कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो अभिज्ञ का क्या होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। कौन सा उपसर्ग उस विलोम शब्द के अंदर काम में लिया गया है वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, अधुनातन का विलोम है प्राचीन, भूतकालिक, पुरातत्व और विगतकालीन, ठीक है। तो 40 में आ जाएगा से, पुरातन। अब प्रमिलन का विलोम है उद्घोष, उघाड़ना, मिलन, उन्मीलन, ठीक है। तो इसका होगा उन्मीलन। एक देशीय का विलोम है बहुउद्देशीय, विदेशी, स्वदेशी, सर्वदेशीय, ठीक है। तो इसका क्या होगा? सर्वदेशीय आंसर। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, प्रशंसा, शोक, विषाद, दुख। अब देखिए जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो सब हर्ष से ऐसे लगता है जैसे सारे ही इसके आंसर हैं, पर ऐसा नहीं करना है अपने को। हर्ष में अपने को खुशी मिलती है, अप्रसन्नता से हम थोड़े से नाराज़ होते हैं, ठीक है। शोक से हमें बहुत दुख मिलता है, विषाद और दुख,
तो 43 का है, उसमें हमें क्या होगा, इसका आंसर होगा विषाद। ठीक, चलिए अब 43 हो गया। 44 का हम देख लेते हैं सरस। सरस का जो ऑप्शंस हैं विलोम शब्द के लिए वो है नीरस, नीरस, हरस, सारस। तो इसका आंसर होगा नीरस। रेगिस्तान, नखलिस्तान, मरुभूमि, मैदान और घाटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगिस्तान का चलिए आप बता दीजिए, आपको पता है तो। विलोम शब्द नहीं पता, चलिए 45 में इसका होगा नखलिस्तान। रेगिस्तान का विलोम शब्द होगा नखलिस्तान। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। भौतिक, भौतिक, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, अभौतिक, सांसारिक, लौकिक, आध्यात्मिक। तो बताइए क्या होगा, इसका होगा आध्यात्मिक। अतिथि का विलोम शब्द क्या होगा, आतिथ्य, आतात्य, आतप, आतिथ्य। इसका क्या होगा, इसका होगा अभौतिक, सॉरी आतिथ्य। अब देख लेते हैं अमर। अमर का यहाँ पे क्या होगा विलोम शब्द, अमरते, मरते, मरने और मृति। इसका होगा अमर का मृत्य। अमर का मतलब आजीवन जीने वाला और मृत्य मर जाने वाला। 49 में प्रतीचि, यानी कि प्राचीन, याचना, प्राची और सूची। तो प्रतीचि का क्या होगा, इसका होगा प्राची। अतिथि, आतिथ्य, आतताती, आतप्य और आतिथ्य। क्या होगा अतिथि का विलोम शब्द, बताया होगा मैंने पहले भी शायद आपको। ठीक है, पहले ही क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की साइड। अच्छा, भूल को स्वीकार करने में मनुष्य का गौरव झलकता है और अस्वीकार करने में, यानी कि हमें पूछा है गौरव का पर्यायवाची शब्द क्या है। गुरुता, हीनता, लाघव, पराभव। आप 50 के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर कमेंट करके मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि सही है या फिर गलत है। अधोगामी, 51 का अधोगामी, उसका विलोम शब्द क्या होगा, पुरोगामी, ऊर्ध्वधर, ऊर्ध्वगामी और शीर्षस्थ। ठीक है, तो 51 के में होगा ऊर्ध्वगामी ऑप्शन, राइट। अब बात कर लेते हैं 52 से। फिफ्टी टू का क्वेश्चन है ईहा। ईहा का विलोम शब्द क्या होगा, प्रसन्नता, प्रेम, स्पृहा और द्वेष। इसका आंसर होगा स्पृहा। सोहन देखने में अब पूर्ण स्वस्थ लगता है, न उसे कृष्ण कहा जा सकता है और न उसे बताइए बताइए, आपको पता है, नहीं पता, न उसे स्थूल कहा जा सकता है। प्रारंभ, भाग्य। प्रारंभ का क्या होगा, विलोम शब्द भाग्य, नियति, पुरुष और पोरस। 54 का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा पोरस। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पोरस से और पूर्वोत्तर। आ सकता है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा दे, पूर्वोत्तर। अब देखिए 56 में देख लेते हैं उपत्यका। उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा, 56 का देख लेते हैं। अध्येत्य का, अपगति का, माधि का, ऊर्ध्वगति का। तो इसका आंसर होगा अध्येति का। ठीक है, पृथ्वी पर खनिज पदार्थ न्यून नहीं है, न्यून नहीं, न्यून का विलोम शब्द न्यून नहीं, अधिक मात्रा में उपलब्ध है। न्यून मतलब बहुत कम। अब न्यून का विलोम शब्द क्या होगा, विपुल, प्रथुल, व्याप्त और पर्याप्त। इसका होगा विपुल। श्वेत, इसका विलोम शब्द क्या होगा, अश्वेत, कृष्ण, श्याम, मलिन। ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन आपको लगेंगे कि श्वेत के विलोम शब्द हैं, लेकिन सही केवल एक होगा, आंसर है श्याम। 59 में देख लेते हैं उग्र। उग्र का सौम्य, विनीत, मधुर, विनत। बताइए कौन सा सही होगा। उग्र का विलोम शब्द क्या होगा, सौम्य, विनीत, मधुर और विनित। तो इसका आंसर होगा सौम्य। उषा, 60 का देख लेते हैं। उषा, संध्या, गोधूली, रात्रि और इनमें से कोई नहीं। तो उषा का क्या होगा विलोम शब्द, संध्या। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहन उद्धत प्रगति का लड़का है। ठीक है, मुख मुद्रा से भले ही वह, उद्धत का क्या होगा विलोम, सौख्य, सौम्य, उत्तम, कोमल। तो लड़का हमेशा क्या लगता है, सौम्य लगता है। 61 में क्या आंसर होगा, बताइए बताइए। 61 में होगा सौम्य, बिल्कुल राइट। रित, अनृत, विनत, दम्भी, सरल। रित का क्या होगा विलोम शब्द, इसका होगा अनृत, रिजु। 63 में देख लेते हैं रिजु,
रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? घेरा, वक्र, गोला, त्रिभुज। इसका आंसर होगा वक्र। ओरस, ओरस का विलोम क्या होगा? नीरस, दतक, क्षमा, सरल। बताइए क्या होगा? इसका होगा दतक। कृष्ण, कृष्ण का विलोम शब्द पुष्ट, स्थूल, अव्यय दोनों, उदय, पतला। इसका आंसर होगा अव्यय दोनों। प्राश्रय का विलोम शब्द क्या होगा? आश्रय, प्रावलंबन, स्वावलंबन, निलंबन। देख लीजिए क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वावलंबन। ठीक है, अब देख लेते हैं 67 का। अधम्य का विलोम शब्द क्या होगा? धम्य, सुकर्म्य, अकारथ और उत्तम। इसका आंसर होगा उत्तम। गरिमा का विलोम क्या होगा? लाघव, लघिमा, अगरिमा और बेइज्जती। इसका आंसर होगा लघिमा। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अंबर, पृथ्वी, कुअवनी, अवनी। इसका आंसर होगा अंबर। आलोक का विलोम क्या होगा? अद्भुत, प्रकाश, अंधकार और रात। इसका आंसर होगा अंधकार। भूषण का विलोम क्या होगा? दूषण, आभूषण, भीषण या फिर ये सभी होंगे इसके भूषण के विलोम शब्द। इसके आंसर होंगे दूषण। गमन का विलोम क्या होगा? जाना, आना, आगमन और उतराई। इसका आंसर होगा आगमन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।